निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय निकालेंगे। निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय, और शुरू से इस अध्याय को हम जब पढ़ेंगे। धन्यवाद हो। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए कुछ मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखें। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधुली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। उसको सिर पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। हालेलुया। वह तो यहोवा का पर्व होगा। इस वचन को अगर हमने ध्यान से नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, ये शब्द बहुत ही ज़्यादा काटने वाले शब्द है। अगर हम इसको आध्यात्मिक तौर पे आत्मा में अगर नहीं समझ पाए तो ये उल्टा असर करेंगे। हम गिर जाएंगे, ठोकर खा जाएंगे, या इन जो लिखा हुआ है इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। क्योंकि वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और सीखने, सिखाने और अपने आप को बदलने में क्या है, अपने आप को सीखने में और बदलने में क्या है, प्रेरणादायक है, जीवन का स्रोत है। तो ये जो मेमना का जिक्र है, हम प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने जब मृत्यु को जय प्राप्त कर लिया और स्वर्ग में चले गए, तो प्रकाशित वाक्य के अंदर जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं प्रभु यीशु के विषय में मेमना लिखा हुआ है। हालेलुया। वो हमारे लिए मेमना था जो हमारे लिए बलि किया गया। और यहाँ पे ये जो घटना है, फसह का पर्व जिसको बोला जाता है, ये जो घटना है ये उस समय की घटना है जब मूसा और हारून दोनों भाई मिस्र देश में उस युद्ध में शामिल थे, जब गुलामी से निकाला जा रहा था और शैतानी युक्तियों के साथ लड़ाइयाँ चल रही थी, बार बार विपत्तियाँ उन पे डाली जा रही थी। और फिरौन जो राजा था, जो गुलामी में रखना चाहता था लोगों को, वो समझौता करना चाहता था, या तो तुम चले जाओ अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ दो, या तुम अपने बच्चों को भी ले जाओ, धन दौलत यहाँ पे छोड़ दो, या धन दौलत ले जाओ अपने पशुओं को यहाँ पे छोड़ दो। वो समझौता करने की कोशिश कर रहा था कि संपूर्ण तरीके से ये गुलामी से आज़ाद ना हो जाए। और इस दौरान जो विपत्तियां जब आ रही थी तो परमेश्वर का वचन मूसा के पास पहुंचा कि ऐसा कर, अब मैं क्या करूंगा, इनके बीच में इनके पहलोठों को मार दूंगा। इनके घर का एक एक पहलोठा का मतलब समझते हो, घर का मेन, मुख्य, बड़ा, सबसे पहला इंसान, चाहे वो राजा है, चाहे मजदूर है, कोई भी है, सबका पहलोठा मैं खत्म कर दूंगा। चाहे वो पशुओं में है, चाहे वो इंसानों में है, सबको मैं खत्म करूंगा। और तुम क्या करना, इन्हीं के बीच में भी तुम रहते हो। हालेलुया। इन्हीं बुराइयों के बीच में तुम भी रहते हो। अब तुम्हें कैसे बचाया जाए, तो ऐसा करना, एक निर्दोष मेमना लेना, उसको बलि करना, उसके लहू को अपनी चौखट पे लगा देना और उसका मांस अपने घर के भीतर बच्चों समेत उसे खाना। और फिर क्या करना, जब तुम खाओ तो उसकी विधि क्या है,
खाने की विधि परमेश्वर ने, उसकी विधि क्या है? हालेलुया। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए और उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय हम निकालें, जल्दी से निकालें। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 13 वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम इस वचन को देखेंगे। इसलिए के सारे हथियार, परमेश्वर के हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, जो हमने पढ़ा खाने की विधि, वो विधि यहां पे आ गई अभी। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, ये है खाने की विधि। यहां ओपन हो गई है सारी बात। उस मेमने के विषय में जो बातें आ रही है हम देखेंगे, जो प्रैक्टिकल परमेश्वर ने किया। हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर ने मांस के लिए क्यों बोला। जो परमेश्वर ने प्रैक्टिकल किया वो हमारी आत्मा के लिए प्रभु यीशु में होकर के सब पूरा करना था। हालेलुया। पढ़ लिया सबने? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य में अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी विधि खाने की इस रीति से बताई गई कि जब तुम इसे खाओ तो इस रीति से खाना, सच्चाई से अपनी कमर कस करके। और इस खाने को हम बताएंगे ये खाना क्या था। आज हम खाते हैं उस मेमने को, आज उसके लहू को हम लगाते हैं, पर हम नहीं समझ पाते। आत्मा के द्वारा समझेंगे, आज बाइबल से उसको जांचेंगे। प्रभु भोज के विषय में कितने लोगों ने सुना है कि प्रभु ने अपने चेलों के साथ भोज किया था। अंतिम पड़ाव में, जब अंत का समय था, वो आखिरी रात थी जब वो अपने चेलों से मिले और आखिरी बार उन्होंने चेलों को इकट्ठा किया और एक घर में बैठ करके उन्होंने रोटी को तोड़ा। उस पर्व को मनाने के लिए प्रभु यीशु ने हमसे कहा था कि जब जब तुम इकट्ठे हो तो मेरी याद में ऐसा किया करना। और कलीसिया करती थी, घर घर रोटी तोड़ती फिरती थी, और वो जब जब भी इकट्ठे हुआ करते थे तो वैसा करते थे। आज हम उस चीज को देखने जा रहे हैं कि वो जो लहू था, वो लहू चौखट पे क्यों लगाया गया, घर के बाहर क्यों लगाया गया? क्योंकि उसी लहू के द्वारा हमें मोक्ष मिलने वाला था। वो लहू वाचा का लहू था। निर्गमन की किताब उसका 24 अध्याय हम देखेंगे। निर्गमन की किताब उसका 24 अध्याय और 6 और 8 वचन को हम देखेंगे। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। हालेलुया। एक वो समय था 12 अध्याय में जब मूसा ने लोगों से कहा लहू अपने घरों के बाहर लगाना और उस मेमने के मांस को इस रीति से खाना। और एक यहाँ पे भी उसने वाचा का लहू लोगों पे छिड़का, वेदी पे डाला और फिर वाचा की पुस्तक को पढ़ करके सुनाए। यहाँ पे खाने का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लहू का जिक्र है, लेकिन खाने का कोई जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे खाना अब मूसा उन्हें दे रहा है। वाचा की पुस्तक जो परमेश्वर ने उसे आज्ञाएं दी थी वो सुना रहा है पढ़ करके किस रीति से जीवन। और हमने यूहन्ना की किताब पढ़ी है, पहला अध्याय उसके 4 वचन में लिखा हुआ है, उसमें जीवन था। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है?
ये वचन, यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और 4 वचन। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। और फिर उसी 1 अध्याय में 14 वचन में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। और इसी किताब में पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझसे खाएगा वो फिर कभी भूखा नहीं होगा। ये कब कब की बात है? प्रभु यीशु एक जगह प्रचार कर रहे थे और जब देखा अंधेरा हो गया है तो उन्हें लोगों से अपनी निगाहें बचाई, एक नाव पे चढ़ करके और कफरनहूम को चले गए। लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु यहाँ पे नहीं है। वो छोटी छोटी नाव लेके झील में चढ़ के प्रभु यीशु के पीछे हो लिए और जाकर के देखा, प्रभु तू यहाँ कब पहुंचा? प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आ रहे हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, तुम इसलिए आ रहे हो कि तुमने रोटियां खाई और तृप्त हुए। हालेलुया। तुम किस लिए आ रहे हो? अपने अपने जीवन से, अपने अपने आत्मा से पूछना है, हम किस लिए आते हैं? प्रभु यीशु ने उनके मनों को देख करके, उनकी लालसाओं को देख करके ये चाहा कि तुम हमारे पीछे इसलिए आते हो कि तुमने रोटियां खाई और तृप्त हुए हैं। तो वो लोग ज्यादा समझदार थे, यहूदी थे, कि ये रोटियां तो हमारे को मूसा ने भी हमारे पूर्वजों को खिलाई थी, मन्ना बरसाया था, क्या तू वैसा करता है? तू कौन सा चिन्ह दिखाएगा? तो प्रभु यीशु ने कहा कि मूसा ने जो तुम्हें मन्ना खिलाया तुम्हारे पूर्वजों ने खाया और मर गए, पर जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वो फिर कभी न मरेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। मेरा मांस खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने में कीमती है और पीने की चीज है। मेरा लहू पियो और मेरा मांस खाओ। यहूदी इस बात को सुन करके, जैसे हम 12 अध्याय को पढ़ रहे थे तो झटका लग रहा था कि ये क्या बोला जा रहा है। ऐसे यहूदियों ने, ये कोई व्यक्ति अपना मांस खाने को कैसे दे सकता है? हालेलुया। कोई व्यक्ति अपना मांस खाने को कैसे देख सकता है और कोई व्यक्ति उसका मांस कैसे खा सकता है, उसका लहू कैसे पी सकता है? ये वो लहू था जो मूसा ने वाचा बांधी थी। यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय और 31 वचन को हम देखेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय और 31 वचन। अगर हम हर रोज बाइबल को घर पे बैठ के अगर फ्रोलते रहे ना 2-4 पेज, तो मैं गारंटी देता हूँ इतना एक्सपर्ट हो जाओगे कि मेरे मुख से निकलेगा नहीं, तुम्हारा हाथ पेज पे जाएगा। लाइट जब घर में चली जाती है, चाहे रसोई कितनी भी दूर की ना हो, व्यक्ति बगैर देखे हुए अंधेरे में अपनी रसोई में क्यों जा पाता है? क्योंकि रिहर्सल है उसकी। बगैर देखे हुए अपनी रसोई में, और जहाँ पे पानी है, जहाँ पे गिलास है, बगैर देखे उठा लेगा जा करके। अगर आटे की टंकी में हाथ डालना है तो लाइट की जरूरत नहीं है, डाल देगा हाथ। कहाँ से आता है वो एक्सपीरियंस? रिहर्सल हर रोज की। इससे पता चलता है कि हम जब घंटा घंटा पेज पलटते हैं तो पता चलता है कि हम संडे को ही खोलते हैं, बाकी तो धूड़ चढ़ जाती है। हर रोज अगर 2-4 वचन अगर अध्याय घर पे पढ़े जाएं तो इतना रिहर्सल तो बन जाएगा महीने, 2 महीने, 3 महीने में, कि जब भी हम वचन निकालें उसी समय निकल जाएंगे। आइए हम 31 अध्याय रोज का 31 वचन को पढ़ेंगे। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं
जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। एक वाचा थी जो मूसा ने एक मेमने को बलि करके उसके लहू को छिड़का और कहा कि परमेश्वर की वाचा की पुस्तक सुनो, उसकी आज्ञाओं को सुनो। अब आने वाले टाइम में, कल के बाद तुम्हें जीवन किस रीति से जीना है, सारी व्यवस्था को पढ़ करके सुनाया। और जब वाचा बांधी गई उस लहू की, तो इजराइलियों ने कहा, मूसा अब जो परमेश्वर हमसे कहेगा हम अपने जीवन को वैसे ही जिएंगे, क्योंकि हमारे गुनाहों को क्या कर दिया, लहू बहा करके छिड़क के वेदी पे हम पे डाल करके हमारे गुनाहों को उसने माफ कर दिया। अब वो हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके संतान होंगे, हम उसकी प्रजा होंगी। और यिर्मयाह इस बात को कहता है कि उन दिनों के बाद मैं उनसे एक नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया, एक नई वाचा बांधूंगा। ये प्रभु यीशु के जन्म से बहुत साल पहले की घटना है। इस मौत को पहले से डिसाइड किया जा रहा है। प्रभु यीशु की जो क्रूस की जो मृत्यु है उसको पहले से ही लिख दिया जा रहा है कि ऐसा होगा। उन दिनों के बाद मैं एक नई वाचा बांधूंगा और वो वाचा वैसी नहीं होगी जो उनके पूर्वजों के साथ बांधी गई थी। तब भी मैं उनका पति था, वो मेरी दुल्हन थी, मैं उनके ऊपर था, वो मेरे कहने से चलते थे और वाचा बांधी, कसमें खाई, वादे हुए और मुकर गए, पाप में गिर गए। पर अब जो मैं वाचा बांधूंगा वो उसके समान नहीं होगी। हालेलुया। कैसी होगी वो वाचा? परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। हालेलुया। कहां पे समाऊंगा? अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। अब वेदी पर नहीं, अब लहू बहाने से नहीं, मेमने से नहीं, उनके मन में समाऊंगा और उनकी हड्डी की पट्टियों पे लिख दूंगा। हालेलुया। ये वो वाचा थी जो हमारे बीच में डेरा कर गई, वचन देहधारी हुआ। ये वो परमेश्वर की वाचा आई हमारे बीच में। अब वो वाचा बांधने पर था। एक अंत का समय था जब अपने चेलों के साथ उसने रोटी को तोड़ा। लूका की किताब उसका 22 अध्याय 17 और 19 वचन हम देखते हैं। लूका की किताब उसका 22 अध्याय और 19 और 17 वचन को जब हम देखते हैं, उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। और फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों के साथ रोटी को तोड़ा तो एक वर्ड बोला वहां पे। कितने लोगों ने नोट किया है? जब रोटी को तोड़ा तो प्रभु यीशु ने क्या कहा था? अभी बोला है मैंने, उसको कितने लोगों ने नोट किया है? रोटी ली और उसे तोड़ करके कहा, ये क्या है? क्या है? हालेलुया। क्या कहा था प्रभु यीशु ने? मेरा मांस खाने की वस्तु है और ये मेरी देह है।
और यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? वचन वचन हालेलुया। अब समझ पा रहे हैं कौन सी वाचा हमारे बीच में आ रही है? जब तुम इकट्ठे हो इस रीति से किया करना, रोटी तोड़ करके खाना। अब हम क्या खा रहे हैं? वचन क्या है? वचन रोटी है। जीवन की रोटी कौन था? प्रभु यीशु। उसने क्या कहा? मैं देहधारी हुआ। हम वचन को सुन रहे हैं, वचन को खा रहे हैं, और परमेश्वर ने वचन को जीवन की रोटी कहा। क्यों है जीवन की रोटी? क्योंकि जो कल मैंने खाना खाया, जो रात को मैंने खाना खाया, आज वो मेरे पेट में नहीं है, क्योंकि वो पच गया है। और वो पच गया है तो मेरा शरीर बन गया। वो जो वो कल रोटी थी, जो वो कल खाना था, वो आज मेरे पेट में शरीर बन गया है, क्योंकि मैंने खाना खाया तो मेरा शरीर बना। आज जो हम वचन खाने जा रहे हैं, और वचन को कौन खा सकता है? शरीर नहीं खा पाएगा। शरीर के लिए तो अन्न चाहिए, पर स्वर्ग से जो रोटी उतरी है उसको खा सकती है हमारी आत्मा। हालेलुया। जो आज हम खा रहे हैं, जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो आज हम सुन रहे हैं, वो कल कुछ समय बाद हमारी आत्मा है। जिस प्रकार से रोटी मेरा शरीर बन गई, उसी प्रकार से वचन मेरी आत्मा बन गई। और जब वचन मेरी आत्मा बन गई, तो मेरी आत्मा में अगर वचन है, तो वचन क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। मूसा ने 12 अध्याय के अंदर जब मेमना लिया, प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। वो हमारे लिए बलि हो रहा था। वो हमारे लिए बलि हो रहा था। उसकी वाचा थी जो हम दीवार पे लगा रहे थे। कहा कि दीवार पे लगा दो और मांस को घर में बैठ करके खाना। वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। उसकी वाचा को याद रखना। मूसा यही कहता है कि उसकी वाचा को याद रखना। ये लहू का वाचा है। इस वचन को हम आगे और पढ़ें। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। हालेलुया। और इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में से जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। क्या है ये? क्या है ये? नई वाचा। हालेलुया। यिर्मयाह ने कहा था, उन दिनों के बाद मैं एक नई वाचा बांधूंगा। ये वाचा ऐसी नहीं होगी किसी मेमने का लहू। ये होगा परमेश्वर के इकलौते पुत्र का लहू। हालेलुया। जब मैं क्रूस की कथा को पढ़ रहा था, जब मैं मत्ती के 27 अध्याय को जब पढ़ रहा था, तब जब ये वाचा प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ बांधी, और उसके बाद में जब उसके साथ जो बर्ताव हुआ, हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु से पहले जितने भी संसार के अंदर इंसान पैदा हुए, धर्मी हुए, अधर्मी हुए, पापी हुए, पर जीवन नहीं था। जीवन नहीं था, क्योंकि जीवन एक में ही था, और वो था प्रभु यीशु। उसी में जीवन था। व्यवस्था इसलिए ठहराई गई, ये सिस्टम जो परमेश्वर ने बनाया वो इसलिए बनाया कि जब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, तब इसी रीति से इनके गुनाहों के लिए वो अपना लहू बहाएगा, और वो लहू उसका जब मेरी वेदी पे डाला जाएगा, तब मैं इनको जीवन दूंगा। हालेलुया। मूसा ने जो बलि चढ़ाई, हर साल चढ़ानी पड़ती थी। अगर आपने वचनों को पढ़ा हुआ है,
तो मूसा जब इजरायलियों को लेकर के चलता था तो एक उनके बीच में एक तंबू अलग से गाड़ा जाता था, जहाँ भी छावनी डलती थी, जहाँ डेरे किया करते थे। हम देखते हैं ना आज भी हमारे गांव में गडरिए आते हैं, डेरे डालते हैं, पर उनके देवी देवताओं को अलग से एक तंबू डालते हैं। उसी रीति से करते हैं जैसे पुराने नियम में चलता था, आज भी करते हैं। बकरीद वगैरह पे कोई साल में एक बार सारा कुछ चलता, वही चलता आ रहा है। लोग जो पुरानी वाचा में पड़े हैं, जिनको प्रभु यीशु पे विश्वास ही नहीं था, सब कुछ वही चल रहा है। हम अपने समाज में भी देख रहे हैं, घृणित से घृणित कामों को हम देख रहे हैं। जो पुराने नियम में जो प्रभु यीशु से पहले चल रहा था वो आज भी, और आज तो ज्यादा हेवी होने जा रहा है। उस समय एक तंबू अलग होता था, उसको मिलाप वाला तंबू बोला जाता था, और उसमें एक पर्दा लगा हुआ होता था। उस पर्दे के पीछे वाचा का संदूक यानी कि परमेश्वर की आज्ञाएं हुआ करती थी। वाचा वेदी हुआ करती थी, जहां से सिर्फ एक ही व्यक्ति जिसको ठहराया गया है महायाजक, वो गोत्र हुआ करते थे लेवी, उन्हीं को अधिकार था परमेश्वर से बात करने का। उन लेवियों गोत्र में से हारून भी पैदा हुआ, मूसा भी पैदा हुआ, और मूसा को ठहराया गया था, और मूसा जाता था उस वेदी के अंदर मिलाप वाले तंबू में। फिर हारून के लड़कों को तैयार किया गया, उन्हें समझाया गया, सिखाया गया, वो जाते थे। लेकिन हम लोग या कोई भी आम इंसान परमेश्वर के समीप नहीं जा पाते थे, क्योंकि बीच में क्या था, पर्दा था, हम देख ही नहीं पाते थे। हमारा तो काम यह था कि घर में परेशानी आ गई, बुखार आ गई, किसी ने पाप कर दिया, किसी के प्रति, किसी के विरुद्ध में कोई घटना होगी, तो हम तो क्या करेंगे, कोई भेड़ ले ली, बकरी ले ली, बकरीद जैसे लोग कर रहे हैं वैसे जा कर के मूसा को ये ले, हमारे लिए प्रभु से दुआ कर, परमेश्वर से दुआ कर, और उसे बलि करके लहू बहा करके उसका, और उसके मांस को वहीं पे खाना, कुछ लोगों ने खाना, ऐसा चलता आ रहा था। ये थी व्यवस्था। और इस व्यवस्था को परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि जब अपने पुत्र को मैं भेजूंगा वो एक ही बार करेगा। हालेलुया। साल दर साल या हर रोज के लिए नहीं, वो एक ही बार होगा। उसका लहू इतना कीमती और निर्दोष होगा, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है 1 साल का मेमना, और निर्दोष और नर। परमेश्वर एक ही था, वो 1 साल का मेमना, मतलब ये वो एक ही था प्रभु यीशु, जिसने इस पृथ्वी पे परमेश्वर की इच्छा से वो आया, जो हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए आया। और वो नर यानी कि वो इंसान था, मनुष्य के शरीर में होकर के वो आया, और निर्दोष रहा, वो परखा गया, जांचा गया, पर अनंत काल तक, प्राण देने तक वो निर्दोष साबित हुआ। वो मूसा ने जो वहां पे जो बातें बताई थी वो प्रभु यीशु के विषय में, क्योंकि वो बताना चाहता था कि आने वाली जो वाचा होगी वो इस रीति से होगी। आज हम जब पुराने नियम को पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में ये बातें नहीं आती, ये क्या है क्या नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो प्रभु यीशु की गवाही ना दे रहा हो। शुरू से पहले ही अध्याय में उत्पत्ति को जब हम निकालते तो वहीं पे लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने कहा। ये जो कहा शब्द है, इस शब्द को आप क्या समझते हैं? कहा का मतलब क्या होता है? जब मुख से निकलता है कोई चीज तब कहा बनता है, नहीं तो सामर्थ बन सकती है, काम बन सकता है। कोई भी चीज है, मैं कैंपर इधर से उठा करके उधर रख रहा हूं, मैं अपनी पावर से रख रहा हूं, पर अगर मैं कह रहा हूं उठाओ और रखो तो मेरी पावर नहीं है, फिर मेरे मुख का शब्द है। और परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की, वहां पे कहा नहीं है, उसने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से शिथिल किया सब कुछ। लेकिन जब उसने कहा उजियाला हो, उस ज्योति का नाम जब आया, उस प्रकाश का नाम जब आया, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य की ज्योति। जब उसने कहा उजियाला हो, वो कहा जो था वो मुख से निकला, वो था वचन। हालेलुया। हम सोचते हैं प्रभु यीशु का जन्म मरियम से हुआ, वो परमेश्वर में से निकला हुआ है, वो उत्पत्ति से है। प्रभु यीशु ने कहा कि जब अब्राहम नहीं था मैं हूं। हालेलुया।
यहूदियों ने पूछा था कि तू क्या हमारे पिता अब्राहम से भी बड़ा है? तब उसने कहा था जब तुम्हारा पिता अब्राहम नहीं था तब मैं हूं, क्योंकि मेरे दिन को देखने के लिए वो भी आनंद करता था और उसने देखा। ऐसा प्रभु यीशु ने अब्राहम के विषय में कि उसने देखा, क्योंकि अब्राहम कहाँ जा बैठा? परमेश्वर के पास। हमने एक धनी व्यक्ति के विषय में कहानी पढ़ी होगी, वहां पे अब्राहम का जिक्र आता है कि एक निर्धन व्यक्ति जो अब्राहम की गोद में बैठा था, और वो धनी व्यक्ति उस निर्धन व्यक्ति से दुआ करता है प्रभु यीशु से कि उस लाजर को भेज दे, एक बार मेरी जीभ पे उंगली लगा दे तो मेरी जुबान में क्या हो जाएगी? ठंडक पड़ जाएगी, मेरी जलन समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैंने संसार में आनंद बहुत किया है पर अब वो आनंद नहीं है ना। तो प्रभु यीशु ने अपने आप को वहां पे शो कराया कि जब अब्राहम नहीं था उससे पहले मैं हूं। वो कहां था? उचियाला। हालेलुया। मेरे वो वचन याद नहीं आ रहा। मैं कई बार जब नक्शे को देखता हूं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके मैप को जब देखते हैं तो ये धरती अलग है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से उनका कनेक्शन कटा हुआ है। और प्रभु तूने पृथ्वी जब बनाई तो उसमें लिखा हुआ है कि तब सब उसने जल को एक तरफ इकट्ठा किया और सूखी भूमि को एक तरफ इकट्ठा किया। तो फिर प्रभु ये क्या है जो अलग अलग टुकड़ियां हैं? ये कंफ्यूजिंग चलती थी कि ये पृथ्वियां अलग क्यों हैं, क्यों जहाजों में जाना पड़ता है, क्यों 7 समुद्र पार पृथ्वी को बोला गया है कि वहां भी धरती, वहां भी लोग रहते हैं, फिर ये समुद्र इकट्ठा कहां हुआ? वो वचन मुझे याद आएगा, मैं यहीं पे जरूर बताऊंगा। नूह नबी के जल प्रलय के बाद, और वहां वचन लिखा हुआ है, कौन से अध्याय में ध्यान नहीं पर लिखा हुआ है कि तब पृथ्वी 2 भागों में बंट गई। ऐसा लिखा हुआ है, मैं सच कहता हूं, पर मैं प्रूफ नहीं करा पा रहा। जैसे मेरे आएगा दिमाग में मैं जरूर बताऊंगा। तब वहां कहता है कि तब पृथ्वी 2 भागों में बंट गई। वहां मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया, सच में प्रभु तूने पृथ्वी एक ही बनाई थी, पर जल प्रलय के बाद में ऐसा बन गया कि समुद्र का पानी जब बढ़ा तो पृथ्वियां टुकड़ों टुकड़ों में बंट गई। पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े। हर एक सवाल का जवाब बाइबल हमें देती है, हर एक सवाल का। जब मैं इन क्रूस की कथा को जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे दिल में ये बातें आई कि प्रभु यीशु तूने ऐसा क्यों किया? इतनी यातनाएं क्यों सही? अपने आप को जाकर के सरेंडर कर देना। तब ये वचन आगे आए। इन वचनों में पता चला पहले से डिसाइड था, वो इसी रीति से हमारे लिए लहू बहाएगा। उसके लहू के द्वारा हमें पापों की माफी मिलेगी। और जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर का वचन कहता उसने चिल्ला के अपने प्राण त्याग दिए। और जैसे उसने प्राण त्यागे, एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ, और जो उसके गेट पे जो रखवाले बैठे थे वो मुर्दा के समान हो गए, उन्हें कुछ भी सूझ नहीं पड़ा, और धरती बुडौल हो गई। और उसी समय यरूशलेम के मंदिर का पर्दा, हालेलुया, मंदिर का क्या हो गया? पर्दा फट गया। उस पर्दे का जब मैंने पढ़ा कि ये पर्दा फट गया, तब मुझे पता चला मिलाप वाले तंबू के अंदर जो पर्दा था, आराधनालय में महायाजक जाया करते थे, कोई लोग नहीं जा सकते थे, उनको अधिकार नहीं था। वो तो सिर्फ बलि लेकर के जाया करते थे, हमारे गुनाहों को तू प्रार्थना करेगा तो माफ हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने वो पर्दा अपने लहू से, अपनी बलि से, और खुद महायाजक बना। अब कोई मूसा याजक नहीं है, अब कोई एली याजक नहीं है, अब कोई हारून के लड़के नहीं है। अब महायाजक, उसने अपना लहू वेदी पे डाला, उसने अपना लहू बहाया, उसने अपना मांस हमें दिया, उसे कोड़े कोड़े खाए उसने। 39 बाइबल में मैंने पढ़ा 39 लिखा हुआ नहीं है। हम चारों सुसमाचारों को मैंने ढूंढा भी था कि बार बार कई बार कि उसने 39 कोड़े खाए, उसने 39 कोड़े खाए। कोई भी सुसमाचार में 39 कोड़े नहीं लिखे हुए हैं, पर मैंने
व्यवस्था को जब पढ़ा था वहां पे 39 कोड़ों का जिक्र है, क्योंकि वहां कानून बना हुआ था। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में पकड़ा जाए तो सबसे बड़ा जो अपराध था, अगर कोई परमेश्वर के नाम की निंदा करे और उस अपराध में वो पकड़ा जाए, उस पे अपराध साबित हो जाए, तो उसे या तो क्रूस की मृत्यु दी जाए। अगर क्रूस की मृत्यु उसे देने के इच्छुक नहीं हो तो क्या किया जाए, उसको 40 कोड़े मार करके उसे सजा मुक्त कर दिया जाए। कितने कोड़े? 40 कोड़े। यहूदियों ने जब उसके कोड़े लगवा रहे थे, पास में जब याजक खड़े थे, धर्मी अगुए खड़े थे, उन्हें पता था अगर एक कोड़ा और लगा दिया गया तो इसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने एक कोड़ा कम लगवाया। वो कम लगाते थे ताकि वो सजा से मुक्त ना हो सके। पौलुस भी कहता है मैंने 5 बार 39 कोड़े खाए हैं, यानी कि अगर 70 भी ठहराए जाते तो वो लोग 70 भी मारते, उसमें ये कम रखते। लेकिन वो उन पे एक बंदिश थी, कानून था, उनका एक व्यवस्था थी, इसलिए 39 कोड़े प्रभु यीशु के शरीर पे पड़े। और वो कोड़े ऐसे नहीं थे कि कोई संटी का कोई फेंटा बनाया हुआ था, कीले थी, उसमें मांस निकल निकल के आता था एक एक कोड़े से। उसके शरीर को उसके शरीर को छलनी किया गया। और किया किसने? पापियों ने नहीं, उन लोगों ने नहीं जो उसके बारे में जानते नहीं थे, उन्होंने जो परमेश्वर को जानते थे, धर्मी जिनको वो समय दूर नहीं है कि उसकी वाचा हमारे जीवन में आज वो हमारे लिए बलि हो चुका है। हमने कबूल कर लिया है, उसके लहू को अपने जीवन में ले लिया है, बपतिस्मा लिया है, अंगीकार किया है। उसके देह को हम खा रहे हैं क्योंकि उसका वचन क्या है? देह है। उसने कहा मेरी मांस खाने की वस्तु है। हम जब भी इकट्ठे होते हैं तो उसकी रोटी को तोड़ते हैं, ये वो जीवन की रोटी है। हम उसकी वाचा को याद करते हैं, उसने हमारे लिए बहाया, हमारे गुनाहों के लिए बहाया। और ये सब हर बार हम जब करते हैं, हर संडे को जब हम करते हैं और यहाँ से ये बातें हम कबूल करके घर जाने के बाद फिर संसारिक काम करते हैं, हम दूसरी बार उसे फिर क्रूस पे चढ़ाते हैं, फिर वाचा को तोड़ते हैं, फिर जैसा इजरायलियों ने किया वैसा करते हैं। मैं आज 3 शब्द बोल रहा हूँ। हन्ना और सफीरा के विषय में कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? हाथ खड़े कर दे। हन्ना और सफीरा के विषय में जिन्होंने बाइबल से पढ़ा हुआ है, हालेलुया। हन्ना और सफीरा पति पत्नी थे। प्रेरितों के काम में पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ। प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण होने के बाद पेंताकोस्ट के दिन जब उनको पवित्र आत्मा मिला तो एक मंडली बनी, एक कलीसिया बनी। और जब स्टार्टिंग में कलीसिया की नींव रखी गई तो उनमें क्या था, जैसे हमें छोटे छोटे साज बपराने पड़ रहे हैं, तो हमारे अंदर सारे कोई करोड़पति तो नहीं है, किसी के पास आने के लिए किराया भी नहीं है, किसी के पास फालतू है। तो वो लोग क्या करते थे, उस मंडली को जब तैयार किया गया तो वो सब कुछ सांझे में रखते थे। जैसे अंकल जी ने कहा ये जगह मैं सौंपता हूँ, किसी ने कहा ये ईंटें मैं देता हूँ और एक भवन बनाया गया, उसी रीति से वो कलीसिया के अंदर सब कुछ सांझे में रखते थे। तो उसमें हन्ना और सफीरा पति पत्नी थे, उन्होंने कुछ जमीन बेच दी परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए। भूमि जब बेची तो जब पैसा उनके पास में आया और पैसे को देखा तो उनके मन में लालच आ गया, इतना पैसा थोड़ी दे सकते हैं, है ना। आज अगर मैं बोल दूं कि प्रभु जो तू मुझे देगा उसका 50% मैं किसी काम में ऐसी जगह लगाऊंगा जो तेरे लोग होंगे, और जब मुझे पता चले कि महीने का 2 लाख मेरे पास है, भाई 1 लाख थोड़ी दिया जाएगा, इतना थोड़ी होता है। क्यों? क्योंकि 2 लाख हाथ में आने के बाद पता चलेगा वो कितना मोटा पैसा है। तो ये हुआ उनके साथ। जब उन्होंने जमीन बेची और पैसा हाथ में आया तब लालच आ गया, तो उन्होंने क्या किया कि
इतनी सी 10 लोग 20 लोग कलीसिया के हैं, कितनी रोटियां खाएंगे, कितना क्या रिक्वायरमेंट होगी उनकी, कोई आधा पैसा रख लेते। उन्होंने आधा अपने घर पे रख लिया और आधा ला करके पतरस की झोली में डाल दिया, ये ले। पतरस परमेश्वर की आत्मा में होकर के चलता था, पवित्र आत्मा का अभिषेक था उसके जीवन में, आत्मा को परखने वाला वरदान था उसके पास। और पतरस ने हन्ना को और सफीरा को देखा, हन्ना को देखा कि तेरे मन में ये विचार कैसे आया कि तू परमेश्वर के अर्पण की हुई वस्तुओं में कुछ रख छोड़े। जब तेरी जमीन तेरी थी तो उस पे किसका अधिकार था? तेरा ही तो था। कौन तेरे पास गया? किसने तुझे कहा कि ये जमीन बेचेगा तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा? किसी ने तुझ पे दबाव डाला कि नहीं? तो फिर क्यों तेरे दिल में आया? जब तूने दे ही दी तो फिर क्यों उसकी तरफ देखा ये कितना है? क्यों माइंड में आई ये बातें? इसलिए परमेश्वर ही तुझे झिड़के, और परमेश्वर का वचन कहता वो वहां पे डेड। फिर सफीरा से पूछा गया, क्या इसने भूमि में से इतने में बेची थी? यह झूठ बोल रहा था। उसके साथ वो भी हाँ करे, हाँ हाँ इतने में बेची थी। वो भी अपने पति का साथ कि हाँ इतने में बेची थी। उसे नहीं पता था तेरा पति जा चुका है। तो उसने कहा, हे सफीरा, शैतान ने तेरे मन में ये बातें क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? देख तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पे खड़े। इतना सुना ही था कि वो भी चली गई। पतरस ने कहा, जब तेरी ही तो थी, सारी रख लेती, कम से कम परमेश्वर से दुश्मनाई तो नहीं बनती। आज मैं आपसे कहता हूं, जीवन आपका है, जीने का तरीका आपका है। आज डिसाइड कर लो, परमेश्वर में होके जीना है या परमेश्वर से बाहर जीना है। एक जगह अगर जी लोगे तो अपने जीवन को अच्छी रीति से, अगर तो संसारिक तौर पे जियोगे तो खुल के जी लोगे, क्योंकि चोरी करने में तुम्हें हिचकिचाहट नहीं होगी, बेईमानी करने में हिचकिचाहट, ठगी करने में कोई भी हिचकिचाहट, किसी की चीज को रात को उठा सकते हो, किसी पे कब्जा कर सकते हो, किसी की चीज को कहीं भी छुपा सकते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भय से मुक्त हो गए। और या संपूर्ण तरीके से परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब जिन बातों की लालसा तुम्हारे दिल में है परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। तब जो बातें चाहिए, जो बातें चाहिए जीवन के अंदर, जो भली वस्तु जो मेरे घर में, आपके घर में जरूरत है, वो परमेश्वर पूरी करेगा। ये सच है। अगर सोचते हो संगति में तो जाऊंगा, वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, अब तो हमारे घर में शादी है, 10 दिन तो अब तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डीजे तो बनता ही है। क्या डीजे तो? इनके विषय में नहीं, मैं सभी के कह रहा हूं, हम सब शामिल हैं इसमें, मैं खुद शामिल हूं इसमें। लॉकडाउन में मैंने ऐसे किया है, मुझे तब पता चल रहा है जब मैं अध्ययन कर रहा हूं कि मैं कर क्या रहा था। हम जब ठुमका लगाते हैं पंजाबी गानों पे, ऐसे ऐसे अजीब अजीब शब्द कानों में जब सुनते हैं, मरकुस में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या सुनते हो। हालेलुया। क्या सुनते हो, क्या देखते हो। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, उसकी संगति करते हैं। हालेलुया। भजन सुना, संगति को देखा, हम संगति करते हैं। डांस किया, हम उसकी संगति करते हैं। जब हम संगति शैतान के साथ करते हैं तो आशीष परमेश्वर से कौन लेगा? है कोई? है कोई ऐसा? आज डिसाइड कर लो कि मुझे हर रोज प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाना है, या वो एक बार के लिए मेरे लिए चढ़ाया गया। क्योंकि यहोशू ने कहा था,
तुम्हें चुनना है। मैं और मेरा घराना तो हमेशा यहोवा की सेवा करेंगे। तुम्हें चुनना है। दोगला मन कभी नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। दंड के अधिकारी मत होना, या तो इस पार या उस पार। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह पे निगलने को हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम इधर भी और उधर भी, हम कहीं से भी ना तो हम चोरी कर सकते क्योंकि परमेश्वर का भय है ना बेईमानी कर पाएंगे क्योंकि वचन पढ़ते हैं, और ना परमेश्वर से आशीष ले पाएंगे क्योंकि शैतान की संगतियों में है। ऐसा हमारा उठना बैठना है। तो ना तो इधर से आ रहा और ना हम लूट पा रहे। या तो हम संसार के कामों में फंस जाएं, इतने अपने आप को बिजी कर लें कि जो पैसा हम मेहनत से कमाएंगे हम खाएंगे। ये मत सोचना कि प्रभु यीशु को छोड़ दिया तो संसारिक आशीषें नहीं आएंगी। मैं गारंटी देता हूं, शराब का धंधा करने वाले भी करोड़ों बना रहे हैं। 2 नंबर का काम करने वाले लाखों रुपए कमा रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उनको भी मौत पटाख से आ जाती है, वो भी बीमार नहीं पड़ते। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किए, फिर भी ऐशो आराम की जिंदगी हमारे देखने में, परंतु उनका जीवन जो है ना वो अनंत काल का जीवन नहीं है, वो इस संसार की खुशियां हैं। हमें अगर सदा सदा का जीवन चाहिए और सदा सदा की खुशियां अगर चाहिए, यहाँ भी और वहाँ भी, अगर हमें लंबा चलना है तो हमें देसी दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेजी दवाई तो जल्दी असर करेगी पर शरीर में इफेक्ट डालेगी, और देसी दवाई इलाज तो लंबा चलेगा पर मजबूती शरीर में बनेगी। और परमेश्वर की हजूरी देसी इलाज है। हमें असर तो धीरे धीरे, चंगाइयाँ, आशीषें, बरकतें हमें नजर नहीं आएगी, पर इतने गारंटी देता हूँ, मेरी जेब में 5 रुपए नहीं होंगे ना, तभी मुझे शांति मिलेगी कि वो परमेश्वर है प्रबंध करने वाला। और ऐसा मैंने परख के देखा है और किया है। जब जब मैं परीक्षाओं में जब मैं गिरा हूँ, एक ही बार मैंने दुआ की, प्रभु तू जानता है, तेरा काम जानता है, और मेरा प्रबंध हुआ है। हालेलुया। रिजल्ट है परमेश्वर। जब हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर के सम्मुख होते हैं, जब हमारे जीवन में शैतानी शक्तियों का कोई भी हम अधिकार नहीं देते, क्योंकि हम चाहते हैं, अब संगति तो हमने कर ली है, लेकिन पड़ोस में तो लड़की जो है शादी है, हम नाच के तो आएंगे, या फिर पानी लेके आ रही है बहू, भाई डीजे चल रहा है, 2 ठुमके तो लगा। जैसे हम संगति करते हैं वैसा रिजल्ट हमारे लिए आता है। और छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो हमारे जीवन में ठोकर का कारण बनती है, हमारे घर में सबसे बड़ा शैतानी शक्ति जिससे प्रकाश में आती है वो है हमारे घर का टीवी। हर घर में चलता है, नाटक हर कोई देखता है, फिल्म हर कोई देखता है, उसमें करैक्टर चलता है, करैक्टर। और वो करैक्टर जब हम उस करैक्टर को देखते हैं वैसे बन जाते हैं, वैसा हमारा जीवन बन जाता है। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, स्कूलों में हम कहानियाँ सुनाते थे, और हमारे मम्मी पापा भी ये भी कहानियाँ सुनाते। दंत कथा, पट कथा के विषय में सुना होगा। एक झिंडिया था, अपने नानी के दही, कहानियाँ चलती थी ना, वो कल्पना मात्र कहानियाँ होती थी। भगवान जा रहे थे, साथ में माता जी थी, जमींदार फसल बीज रहा था, भगवान ने निगाहें डाली। ये किसी ने देखा नहीं है, ये दंत कथा पट कथा होती है, कल्पना मात्र करते हैं। और जैसे हम कल्पना करते हैं ना, वो कल्पना दिल और दिमाग में घर कर जाती है और रिजल्ट उसी का आता है। हम जब वैसा ही माहौल में खड़े होते हैं तो उसी की संगति में रहेंगे, तो हमारे घर में, परिवार में वैसा ही माहौल बनेगा। जैसे नाटक देखेंगे वैसे नाटक हमारे जीवन में भी होने शुरू हो जाएंगे। हम देखते तो सास बहू की लड़ाई है, और फिर बहू से हम आशीष की अगर इच्छा रखें तो हम गलत हैं, सास या बहू गलत नहीं है, क्योंकि हमने देखा क्या था, सास बहू, और वहाँ पे झगड़ा, चुगली, चपटी, यही देखते हैं। हम देख रहे हैं तारा मेहता, मैंने बच्चे देखते हैं, बहुत बार मैंने डांटा, मगा बंद करो ये, पापा ये तो पारिवारिक नाटक है, इसमें मगा पारिवारिक नाटक है। जेठालाल भी तो किसी लड़की की, किसी जनानी पे निगाहें रखता है, तो तुम क्या करोगे, मैं क्या करूँगा, हम भी तो भाई यही करेंगे जो हम देखते हैं, हमारा कैरेक्टर भी तो वैसा ही बनेगा। तो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, अगर हम परमेश्वर के साथ संगति रखें तो हमारा कैरेक्टर भी वैसा ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है हमारे घर के अंदर छोटी छोटी जो लोमड़ियां हैं, इनको सबको निकालो और संपूर्ण मन से परमेश्वर के समीप जाके देखो, मैं था मुझे
जब आप सच्ची आत्मा से प्रार्थना करोगे रुकावट आएगी, गारंटी शुदा रुकावट आएगी। और मैं बता दूं, सांस रुका हुआ है मेरा जब मैं प्रार्थना करता हूँ। मम्मी को मैंने बताया था, मैं प्रार्थना करता हूँ तो सांस रुका हुआ है। एक बार आज मैं पहले वो छुपा रखी थी बात, मैंने मम्मी से कहा किसी को मत बताना, ये मम्मी यहाँ पे है। आज से 1 महीना पहले की बात है, रात को 12 बजे जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मम्मी ऊपर से नीचे आई। इस समय भवन में, मैं अपने घर था ढिंगसरा में, और नीचे आकर के देखा कि लाइटें जल रही है, गेट खुला हुआ है। तो इन्होंने गेट को बंद करने की कोशिश की कि गेट तो बंद कर देती हूँ, रात का समय काफ़ी हो गया। तो ना तो लाइट गई ना कोई और, एकदम से अंधी हो गई, बाहर से तारा टूट के गिरा यहीं पे। मैंने नहीं देखा ये मम्मी ने मुझे बताया कि बेटा रात को यहाँ पे तारा टूट के अंदर आके गिरा तारा, और सब रोशनी से भर गया, और मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं कहा चुप कर लेना, इसको बताना नहीं है, जो तूने देखा वो तेरे लिए है। हालेलुया, जो तूने देखा है वो तेरे लिए है। जब आप दुआ करते हो, क्योंकि मैं उस समय मम्मी के लिए और इस भवन के लिए प्रार्थना कर रहा था, उस समय मेरे ये वर्ड थे, प्रभु जो जगह तूने मुझे चुन के दी है उसमें तेरी सामर्थ ठहरे। और ये भी मेरे रात के वर्ड थे। इन बच्चों के लिए मैं कल प्रार्थना कर रहा था, प्रभु वो बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, कौन सा ऐसा बंधन है जो उनके जीवन में आ रहा है। अब की बार होने दे पिता कि उनके रास्ते खोल और मुझे ये नजर आए। ये वो प्रार्थना की सामर्थ है। और ऐसा तुम करके देखो, 100% परमेश्वर को देकर देखो। अगर हमने परमेश्वर को अपने जीवन में अधिकार दे दिया तो परमेश्वर हमें अधिकार देगा। हालेलुया। तुम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दो तो परमेश्वर अपना जीवन तुम्हें सौंप देगा। जो तुम करोगे परफेक्ट जाएगा, 1% भी छूटने वाला नहीं है। जो भली वस्तु होगी उसमें परफेक्ट जाएगा। और ये आने वाले टाइम में इसी जगह मैं आपको दिखाऊंगा, गारंटी 100% में यहाँ दिखाऊंगा, बड़े बड़े काम दिखाऊंगा। और आप कहोगे सच में परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। इन वचनों के साथ परमेश्वर हमें आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की। आइए हम खड़े हो जाएंगे।